दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। महापौर का चुनाव कौन हारेगा? सतना नगर निगम से महापौर का चुनाव कौन जीतेगा, इस बात की चर्चा हर जगह हो रही है। हम बात कर रहे हैं महापौर का चुनाव कौन हारेगा, जो हारेगा उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार की बात करने जा रहे हैं। अगर योगेश महापौर का यह चुनाव हारने पाए तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या पार्टी उन्हें और कोई चुनाव लड़ने का टिकट देगी? क्या भविष्य में वह कोई चुनाव लड़ेंगे? इन सब का उत्तर शायद नहीं होगा। योगेश के हारने से बीजेपी फिर जल्दी किसी व्यापारी को चुनाव लड़ने का टिकट नहीं देगी। मांगेराम गुप्ता को विधानसभा का टिकट भाजपा ने दिया था। मांगेराम गुप्ता बड़े व्यापारियों में से थे, वह भी विधानसभा का चुनाव हार गए थे। भाजपा भले बनियों की, व्यापारियों की पार्टी कही जाती रही है, मगर मांगेराम गुप्ता के हारने के बाद किसी व्यापारी को भाजपा ने आज तक टिकट नहीं दिया। दूसरा, योगेश के हारने से भाजपा के सामने एक और चुनौती खड़ी हो जाएगी। वह यह कि भाजपा से सतना महापौर का चुनाव कोई पुरुष नहीं जीत पाता। अभी तक भाजपा से जो दो महापौर बनी है वह दोनों महिलाएं हैं। पहले विमला पांडे, उसके बाद ममता पांडे। अब बात करते हैं बसपा प्रत्याशी सईद अहमद की। सईद अहमद पूरा जीवन कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे, मगर उन्होंने कांग्रेस से अपना राजनीतिक भविष्य समाप्त सा देखा। पार्टी बदलकर बसपा में आ गए। बसपा से महापौर का चुनाव लड़े। अगर महापौर का चुनाव सईद अहमद हार गए तो उनका राजनीतिक भविष्य पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में तो वह साइड लाइन में थे। बसपा से महापौर का चुनाव लड़कर सईद ने अपना राजनीतिक नाम चर्चाओं में फिर से ला दिया है, वह फिर चर्चाओं में आ गए हैं। हो सकता है सईद अहमद महापौर का चुनाव हारने के बाद 2023 में विधानसभा का चुनाव बीएसपी से ही लड़ सकते हैं, अगर बीएसपी की मांग पूरी करेंगे तब। क्योंकि बसपा नेता स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा के पुत्र विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने बसपा के टिकट देने का एक बड़ा राज खोला है। बिना पैसे बसपा नहीं देती टिकट। अब बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू की। डब्बू अगर महापौर का चुनाव हार जाते हैं तो भी उनके राजनीतिक सेहत पर कोई असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथों में है। डब्बू अगर महापौर का चुनाव हारते हैं तो विधायक पद उनके पास पहले से ही है। कमलनाथ के रहते 2023 में फिर से कांग्रेस का विधानसभा टिकट उन्हें मिल सकता है। यानी सईद और डब्बू महापौर का चुनाव हारते भी हैं तो वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लड़ सकते हैं, मगर योगेश के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।